जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय क्लासेस ऑफ इंग्लिश हिंदी एंड संस्कृत। मैं जय सर। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10 इंग्लिश का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ। इस चैप्टर का आज हम कंप्लीट समरी करते हैं और बहुत से ऐसे चीज़ हैं, तथ्य हैं, सेंटेंस हैं जिनका मैं बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अपनी अपनी किताबें आप खोलें और आते हैं इस चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, written by Mandela himself. The full name of Mandela is Nelson Rolihlahla Mandela. नेल्सन रोलिह्लाहला मंडेला। तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब है यह दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी। यह एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। His autobiography consists 700 pages. उनकी ऑटोबायोग्राफी 700 लगभग 700 पेज की है। एंड फ्यू पेजेज हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस लेसन। उसके कुछ पेज, और यह जो पेज इंक्लूड किया गया है वह जब वो शपथ ग्रहण ले रहे हैं तो शपथ ग्रहण के दौरान जो उन्होंने भाषण दिया है उसी का अंश यहाँ उद्धृत है। तो हम थोड़ा जान लें नेल्सन मंडेला कौन है। नेल्सन मंडेला became the first black president of free साउथ अफ्रीका। आज़ाद साउथ अफ्रीका के वो प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट बने, अर्थात उसके पहले गोरों का राज था। साउथ अफ्रीका लगभग 300 वर्षों तक गोरों का, अंग्रेजों का वाइट्स का गुलाम रहा। और 300 वर्ष एक लंबा वक्त होता है किसी देश के लिए। और हमारा देश भी, भारत भी लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहा अंग्रेजों का। लंबी लड़ाई लड़ी गई, कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। अंततः गांधी जी के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ। इसी तरह से लंबी लड़ाई लड़ी गई साउथ अफ्रीका में और अंततः मंडेला के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ। इलेक्शन हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने 400 सीट में से 252 सीट को जीता, अर्थात पूर्ण बहुमत की सरकार वो बनाने जा रहे हैं। तो मंडेला इस देश की आज़ादी में यहाँ भूमिका निभाए। लगभग 30 वर्ष, 27-28 वर्ष वो जेल में जीवन बिताए। खुशी खुशी नहीं, वे अंग्रेजों से लड़ते लड़ते देशद्रोह के आरोप में उन्हें जेल में ठूसा गया। और इस तरह से लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी जीत हुई। अंततः द ट्रूथ जो है वो जीत जाता है और मंडेला प्रेसिडेंट का ओथ लेते हैं। उसी सेरेमनी में जो भाषण देते हैं उसी का अंश इसमें दिया हुआ है। तो इस लेसन को शुरुआत करने के पहले, समरी को जानने के पहले कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसको जानना जरूरी है और उसको हमने कुछ लिस्ट किया है। ब्लैक बोर्ड की तरफ आप ध्यान करें। यह कुछ शब्द हैं जैसे अपार्थाइड, कुछ इसको अपार्थाइड भी बोलते हैं। तो अपार्थाइड है अर्थात दिस इज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मैन ऑन द नेम ऑफ कलर, रेस एंड लैंग्वेज, इट इज रिलीजन।
तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर भेदभाव है और किसी का व्यर्थ है। अगला है इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन है शुभारंभ समारोह। डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज हैं अर्थात महान हस्तियां, बड़े बड़े लोग, नामी गिनामी लोग। इनह्यूमन या मानवीय। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भिन्नता, भेद। अगला है इमेंसिपेशन, मुक्ति, स्वतंत्रता। ट्रायम्फ, विजय, विक्ट्री, जीत। विस्तृत है, सराउंडेड, घिरा हुआ। ऑपरेश, सताना, अत्याचार करना, शोषण करना। ऑपरेशन, शोषित अर्थात जिसको ऑपरेश किया जाता है, जिसका शोषण किया जाता है। ऑपरेशर, शोषक, जो शोषण करता है, जो अत्याचार ढाता है। रेनबो गैदरिंग, रेनबो गैदरिंग, रेनबो विभिन्न रंगों का मेल, और यहाँ है विभिन्न कपड़े का रंग नहीं बल्कि स्किन का रंग, अर्थात काला, गोरा, बहुत काला, बहुत गोरा, कम काला, ये है रेनबो गैदरिंग। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन अर्थात उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। इसके बाद है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल सुप्रीमेसी, अर्थात रेशियल, नस्ल के नाम पर सुप्रीमेसी, श्रेष्ठता। ऑब्स्ट्रैक्ट, बाधा। कर्तव्य, संक्षिप्त करना, छोटा करना, अर्थात बहुत में से कुछ को दबा देना, छीन लेना। लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी, लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी, लॉ को मानने वाला, लॉ का पालन करने वाला वकील। प्रेजुडिस, प्रेजुडिस अर्थात पक्षपात। डिस्पाइट, हैट, घृणा करना। नैरो माइंडेडनेस, संकीर्णता। चेवरन, चेवरन भी शेप, भी के आकार का। अब पाठ में आते हैं। मंडेला जहाँ से वर्णन करते हैं दिन 10 मई 1994, लवली डे, लवली ऑटम डे, बहुत ही प्यारा दिन। प्यारा दिन क्यों कि 10 मई 1994 को एक नए देश के रूप में साउथ अफ्रीका जन्म लेने जा रहा है, एक डेमोक्रेटिक स्वतंत्र कंट्री के रूप में, सॉवरेन कंट्री के रूप में। इसलिए वह दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। लेखक बताते हैं, अर्थात मंडेला बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वे घिरे हुए हैं, ही विच सराउंडेड बाय द वर्ल्ड लीडर, इंटरनेशनल लीडर एंड डिग्नेटरी। तो महान महान हस्तियों और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के से वो घिरे पड़े हुए हैं। समझ सकते हैं 140 देशों के प्रतिनिधि वहाँ सम्मिलित हुए हैं, अर्थात उस शुभारंभ समारोह में सम्मिलित हुए हैं। अब इसके बाद वे पोडियम के पास जाते हैं शपथ लेने के लिए। इसके पहले 2 उपराष्ट्रपतियों का शपथ ग्रहण होता है। यह शपथ ग्रहण समारोह एम्फी थिएटर प्रिटोरिया में हो रहा है, और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नेता, महान हस्तियां, बड़े बड़े नामी गिनामी लोग वहाँ मौजूद हैं और वहाँ के देशवासी मौजूद हैं। और वहाँ उस एम्फी थिएटर में सबसे पहले फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया मिस्टर डी कैरेट, सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में
इन्होंने पहले शपथ लिया और इसके बाद बारी हुई फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थैबो एम्बेकी की। इस बार बारी हुई है मिस्टर मंडेला की और वो पोडियम के पास जाते हैं, मंच पर जाते हैं शपथ ग्रहण करने के लिए, अपनी पुत्री जिरानी के साथ जाते हैं और उन्होंने शपथ लिया। वही क्या शपथ लिए होंगे तो पता नहीं, लेकिन अंदाजा से कहिए, जैसा कि हमारे देश में होता है, मैं नेल्सन मंडेला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में संविधान द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का मैं भली भांति निर्वाह करूँगा, इस देश की भलाई का काम करूँगा, इस देश की जनता की खुशहाली के लिए काम करूँगा और इस देश की संविधान की रक्षा करूँगा और पद की गोपनीयता को बनाए रखूँगा। संभवतः ऐसा ही कुछ शपथ लिए होंगे। शपथ लेने के बाद वो स्पीच देते हैं, भाषण शुरू करते हैं, जो वहाँ गेस्ट हैं उनको वो संबोधित करते हैं और वो कहते हैं कि यह समाज, यह जो हमारा देश है 300 वर्षों की लंबी गुलामी का सामना किया और यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया, गोली मारी गई, कोड़े मारे गए, तोप चलाए गए, फांसी पर लटकाया गया, जेल दिया गया, तरह तरह की यातना दी गई। और इतनी जब यातना दी गई तो निश्चित रूप से एक नए समाज का उदय होना आवश्यक था, लाजमी था। और ये वही दिन है, वही शुभ दिन है जब एक नए सभ्य समाज का उदय होने जा रहा है। और यह जो जीत है, यह जीत सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं है, बल्कि यह जीत संसार, पूरी मानवता के लिए है, संसार के लिए है, क्योंकि दिस इज द कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। यह समान जीत है, न्याय की जीत है, पीस शांति की जीत है और ह्यूमन डिग्निटी की मानवता के महत्व की जीत है। तो अब वो कहते हैं कि अब जो कुछ भी शोषण हो चुका, अत्याचार हो चुका, लेकिन अब इस धरती पर पुनः इस तरह का अत्याचार नहीं होगा। अर्थात जो हो चुका वो हो चुका, अब होने वाला नहीं है, क्योंकि शासक बदल गया है, संविधान बदल गया है। और वे कहते हैं द सन ऑफ फ्रीडम एंड ग्लोरी विल नेवर सेट। जो सूरज है, आज़ादी रूपी सूरज है, जो गौरव रूपी समृद्धि रूपी सूरज है, उस धरती में, इस धरती से कभी गायब नहीं होगा, वह सूरज कभी डूबेगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अमेरिका। और वो शुभकामना देते हैं कि फ्रीडम का शासन हो, आज़ादी का शासन हो, स्वतंत्रता का रूल हो और गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ईश्वर ब्लेस करें साउथ अफ्रीका को। इसके बाद शपथ लेने के बाद सभी गेस्ट, मंडेला एवं इंटरनेशनल जो गेस्ट हैं, वे सभी का ध्यान एकाएक आसमान की तरफ उठता है, रोरिंग सुन करके, गड़गड़ा सुन करके, दहाड़ सुन करके। और वो दहाड़ थी हेलीकॉप्टर्स की, वो दहाड़ थी वो फाइटर जेट्स की, वो दहाड़ थी ट्रूप्स कैरियर्स की। और ये दहाड़ रहे थे, दे आर शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका, नए साउथ अफ्रीका के स्ट्रेंथ को, ताकत को वो दर्शा रहे थे। अब द जनरल्स, हाईएस्ट जनरल्स, कमांडर्स, ये सब जो हैं वो साउथ अफ्रीका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट के पास आते हैं और सैल्यूट लगाते हैं, सलामी देती हैं। मंडेला कहते हैं इन लोगों ने अभी मुझे सैल्यूट किया और यह सैल्यूट मंडेला के लिए नहीं था,
बल्कि इसका सैल्यूट, इसका समर्थन, इसका समर्पण ये संविधान के प्रति था। इसका समर्थन संविधान के प्रति था, इस देश के प्रति था। अर्थात जो ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो ये ऑनर दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, ये मान सम्मान इस देश का है, इस देश के संविधान के प्रति है। इस देश के संविधान के प्रति ये अपनी वफादारी दिखा दे रहे हैं, लॉयल्टी दिखा रहे हैं। इसके बाद ये भी कहते हैं कि ये वही सैनिक हैं, वही जनरल्स हैं, वही कमांडर्स हैं, वही अधिकारी हैं सेना के जो कुछ समय पहले मुझे सामने में देख लिए होते तो वो सैल्यूट नहीं मारते बल्कि अरेस्ट कर लिए होते, लेकिन आज वो सैल्यूट कर रहे हैं। अर्थात वो स्वामी भक्ति दिखा रहे हैं, वो एक नए संविधान के प्रति दिखा रहे हैं। इसके बाद इम्पाला जेट्स उड़ान भरता है, चक्कर काटता है, जो लड़ाकू विमान है, और वह कई रंग का धुआं छोड़ता है इन चेवरन से। अर्थात वह भी आकार का वह धुआं को छोड़ता है। हमारे यहाँ भी 26 जनवरी 15 अगस्त के मौके पर ये हमारे जो जेट्स हैं, लड़ाकू विमान हैं, वो उड़ान भरते हैं और 3 तरह का धुआं छोड़ता है। जो हमारे फ्लैग का कलर है, ग्रीन है, रेड है और वाइट है। यहाँ उनका फ्लैग का भी रंग बहुरंगी है, जैसे ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, गोल्ड है। ये सारे रंगों को वह इमिट करते जा रहे थे, छोड़ते जा रहे थे इम्पाला जेट्स। तो यह दृश्य जो था वह बहुत ही मनमोहक था, भाने वाला था, मन को खुश करने वाला था और गर्व का क्षण था, खुशी का क्षण था, क्योंकि देश आज़ादी नहीं हुआ। आज़ादी मिलने के बाद पावर उनके हाथों में आ गया है। मंडेला कहते हैं 2 एंथम्स वेयर सung आफ्टर दैट। इसके बाद 2 एंथम गाए गए, 2 राष्ट्रगान गाए गए। ये 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए? हमारे यहाँ एक ही राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय हो। अब यहाँ इस तरह का गायन का मतलब है, आफ्टर फ्रीडम 2 मेजर कम्युनिटी रिमेन देयर, व्हाइट्स एंड नॉन व्हाइट्स। आज़ादी के बाद 2 मुख्य समुदाय के लोग रह गए, एक व्हाइट्स जो पूरे लोग थे और दूसरे जो है नॉन व्हाइट्स जो वहाँ के मूल निवासी हैं। तो इन दोनों की अलग अलग पसंद थी। साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थी, उन मूल निवासी के लिए डाई स्टेम वह पसंद था, और जो व्हाइट्स थे, गोरे लोग थे, उनका पसंद का जो राष्ट्रगान था वह था एन कोसी सिकिलेल आई अफ्रीका। दोनों को ही आदर दिया गया कि दोनों ही अपनी अपनी मर्जी से अपना एंथम वो गा सकते हैं। और हालांकि नेल्सन मंडेला कहते हैं नन ऑफ द कम्युनिटी न्यू द परफेक्ट लिरिक्स रिदम ऑफ द एंथम। एंथम का परफेक्ट रिदम जो होना चाहिए, जो लय होना चाहिए, सुर होना चाहिए, जो ताल होना चाहिए, वो दोनों में से किसी कम्युनिटी को मालूम नहीं था। अब मंडेला आप दिलाते हैं कि अभी 20वीं सदी का अंतिम दशक में है, अर्थात 1994 में है, और बताते हैं कि ठीक 20वीं सदी का पहला दशक अर्थात 1901 से लेकर 1910 के बीच में एक जो है वह एक काले अध्याय में लिखा जाने लायक था, जो पहला दशक था, और जो अंतिम दशक जो था, अर्थात जो अभी का वर्तमान का जो समय था, वह स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने का लायक था, अर्थात गौरव का क्षण था साउथ अफ्रीका के लिए। और वो काला अध्याय क्यों था पहला दशक? क्योंकि उसी दशक में उसके स्वयं मंडेला के जन्म के आसपास
गोरों ने, व्हाइट्स ने अपार्थाइड का सिस्टम लागू किया, नस्ल भेद, रंग भेद का सिस्टम लागू किया, और यह बहुत ही इनह्यूमन था, यह मानवीय था, और ये अत्याचार कर रहे थे। अर्थात अब इसमें क्या हुआ होगा, रंग भेद की नीति में जो गोरे थे अपने आप को सुप्रीम समझते थे, अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। अर्थात वो आए हैं इंग्लैंड से और श्रेष्ठ मान रहे हैं, श्रेष्ठ कह रहे हैं। किसको, किससे श्रेष्ठ कर रहे हैं? वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जिसके देश को उन्होंने हड़प लिया है, जिसके देश पर शासन उन्होंने जबरन शासन करने शुरू कर दिया है, वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको सत्ता से बेदखल कर दिया और उन्हें डिस्पैच करने लगे, उससे घृणा करने लगे। निश्चित रूप से रंग भेद की नीति का मतलब है गोरे लोगों के लिए अलग स्कूल, गोरे लोगों की कॉलोनी अलग, और जो काले हैं उसके पढ़ने का भी स्कूल दे भी दिया गया है, तो वैसी व्यवस्था उनको नहीं दी गई है। तरह तरह का जो है वह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इस अपार्थाइड की नीति को लागू करके। और यही अंतिम दशक में, 20वीं सदी के अंतिम दशक में अर्थात 1994 में यह अपार्थाइड की सिस्टम समाप्त हो गई, क्योंकि नया शासक आया और नया रूल आया, और ये जो इनह्यूमन या मानवीय जो रूल था, नियम था, वह समाप्त हो गया। इसके बाद लेखक मंडेला आते ही आज़ादी कैसे मिली। अब मंडेला याद करते हैं कि आज़ादी बड़ी आसानी से नहीं मिली है, सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों कुर्बानियाँ दी गई हैं। और वो कहते हैं, I am the sum of all those who have gone before me। अर्थात मैं तो सम हूँ, हिसाब किताब हूँ, मैं खाता बही हूँ, वे लोग जो मुझसे पहले यहाँ से गुजर चुके हैं। कहने का मतलब यह था कि साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने लंबी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के विरुद्ध। लंबी लड़ाई के दौरान जो पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, और जो नए हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। और जो पुराने थे वो या तो शहीद हो गए, उन्हें कोड़े मारे गए, उन्हें उन पर तोप चलाया गया, फांसी दी गई, वगैरह वगैरह यातना दी गई, तो वे तो गुजर गए। लेकिन मैं एक जीता जाता उदाहरण हूँ, मैं उनका खाता बही हूँ, मैं उनका हिसाब किताब हूँ। अर्थात मैं उसके साथ काम किया हूँ, मैं उसके साथ लड़ा हूँ, और उनको शहीद होते हुए मैंने अपने आंखों से देखा है। अब लेखक कहते हैं, मंडेला कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो अपार्थाइड का जो सिस्टम लागू किया गया 20वीं सदी की पहले डिकेड में, वह तो इनह्यूमन था ही, तो इसने भी एक अनइंटेंडेड बेनिफिट दिया। अर्थात अनइंटेंडेड बेनिफिट क्या दिया, जिसकी कल्पना नहीं किया था, जो सोचा नहीं था, जिसका कोई इरादा नहीं था कि ऐसा बेनिफिट मिल सकता है। और वह क्या दिया, इस अत्याचार ने, इस शोषण ने शाइनिंग जेम्स को पैदा किया। अर्थात साउथ अफ्रीकन सॉइल प्रोड्यूस्ड शाइनिंग जेम्स, चमकदार रत्नों को जन्म दिया। उसी तरह से, जिस तरह से जब अंग्रेज हमारे देश में अत्याचार का लिमिट क्रॉस कर गए, तो यहाँ भी शाइनिंग जेम्स पैदा हुए। क्या भगत, क्या सुभाष, क्या चंद्रशेखर, क्या लोकमान्य, ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए। तो इसी तरह से उस देश में भी जब अंग्रेजों का अत्याचार, गोरों का अत्याचार खूब ज़्यादा बढ़ गया, तो वहाँ ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए। कैसे? ओलिवर टैम्बो, वाल्टर
सुसलुस, चीफ लुथुलु, यूसुफ दादू, ब्रेन फिस्टर, रॉबर्ट समुकी, ऐसे ऐसे महान लोग, हाई कैरेक्टर के ऑफ पीपल, ऐसे ऐसे चरित्रवान लोग पैदा हुए। लेखक कहते हैं, मंडेला कहते हैं कि शायद देश को ऐसे ऐसे महान सपूत प्राप्त करने के लिए शायद इतना ज़्यादा टॉर्चर जरूरी है। इतना टॉर्चर हुआ, इतना अत्याचार हुआ देश पर, तभी ऐसे ऐसे चरित्रवान व्यक्ति पैदा हुए जिसमें अदम्य साहस थी, अदम्य शक्ति थी, अर्थात कभी भी वे झुकना पसंद नहीं किए और टूटना पसंद किए, लड़के मरना पसंद किए, शहीद होना पसंद किए, लेकिन कभी झुके नहीं। तो इस तरीके से वे चरित्रवान व्यक्ति जो थे वो अपने आइडिया के लिए, आगे कहते हैं वो मंडेला कि अपने आइडिया के लिए, अपने आदर्श के लिए अपने आप को कुर्बानी देने के लिए वो तैयार थे। ऐसे ऐसे चरित्रवान व्यक्ति पैदा हुए साउथ अफ्रीकन सॉइल में। इसके बाद मंडेला कहते हैं कि कॉलेज का मीनिंग बताते हैं। सामान्य रूप से हम लोग कॉलेज का मतलब समझते हैं अब्सेंस ऑफ फियर, जिसमें डर नदारत हो, डर की भावना ना हो, उसी को हम कहते हैं कॉलेज। लेकिन मंडेला अलग अर्थ रखते हैं और वो कहाँ से सीखे? उन्हीं महान सपूतों से उन्होंने सीखा कि कॉलेज का मतलब अब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है, बट इट इज द ट्रायम्फ ओवर इट, अर्थात जीत होती है, अर्थात जो भय से के ऊपर जीत प्राप्त करना ही कॉलेज होता है, साहस होता है। उसके बाद मंडेला कहते हैं कि लव इज नेचुरल, प्रेम जो होता है, प्यार जो होता है, वह नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक होता है। हेट इज आर्टिफिशियल, हेट को सिखाया जाता है, प्रेम स्वयं ही बाहर निकल आता है। किसी सुंदर फूल को देखते हैं, प्रेम हो जाता है, किसी सुंदर बालक को देखते हैं, प्रेम हो जाता है, अपने वतन के प्रति स्वाभाविक प्रेम हो जाता है, माता पिता भाई बंधु के प्रति प्रेम हो जाता है। तो प्रेम जो होता है वो स्वाभाविक चीज़ है, इसे सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हैट्रेड जो है वह पैदा करने के लिए व्यक्ति को सिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। आदमी जब पैदा होता है तो वह सच्चा होता है, बिल्कुल ट्रू होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होते जाता है उसके अंदर उसके माता पिता घर वाले उसको सिखाते जाते हैं, उसके दरवाजे पर नहीं जाना है, उसके घर में नहीं जाना है, वह व्यक्ति दे तो नहीं खाना है, वह हमारी जाति का नहीं है, वह हमारे धर्म का नहीं है। हम बाद में सीखते हैं, उसको सिखाया जाता है घर में करने के लिए कि वह तुम अमुक जाति के हो, तुम बड़े जाति के हो या तुम छोटे जाति को हो, और वह जो अगला है वह इस जाति का है, उसके साथ खाना पीना उठना बैठना उचित नहीं है। यह हैट्रेड जो है वो सिखाना पड़ता है। तो और उसके बाद क्या कहते हैं कि मैन की जो गुडनेस है, अच्छाई है, मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कि मैन का जो गुडनेस है, मैन की जो अच्छाई है, एक ऐसा फ्लेम है जिसको छिपाया तो जा सकता है लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता है। इसके बाद अब यह जो गुडनेस है, अच्छाई है या जो प्रेम है, वो अनुभव करते हैं तब जब वो जेल में है, अपने कॉमरेड्स के साथ में है, अपने साथियों के साथ में वो जेल में हैं, और जेल में हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, ही सीज ये सेंस ऑफ ग्लिमर, सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। उनमें से एक गार्ड है जेल में, उनके अंदर थोड़ी देर के लिए सही, कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन प्रेम और सहानुभूति उमड़ पड़ता है मंडेला के प्रति और उनके साथियों के प्रति। यह चीज जो है मंडेला को बल मिलता है कि तो बाध्य है, ये नौकरी करता है, इसको क्रूरता तो अपनाना ही अपनाना है, लेकिन स्वभावतः यह अंदर से हमारे आइडिया को लेकर के, हमारे विचारों को लेकर के वह बिल्कुल
हमें प्रेम करता है, हमें आदर देता है, लेकिन वह सार्वजनिक तौर पर वह प्रेम नहीं कर सकता, आदर नहीं दे सकता, क्योंकि वह अंग्रेजों का वह गुलाम है, अंग्रेजों की नौकरी करता है। इसके बाद मंडेला मेंशन्स अबाउट 2 obligations। मंडेला 2 obligations, 2 जिम्मेदारियों के मेंशन्स करते हैं। और ये 2 जिम्मेदारी क्या है? फर्स्ट obligation is obligation to the friend, obligation to the family, obligation to father, obligation to mother, obligation to children, obligation to husband और obligation to wife। ये जिम्मेदारी है अपने पति के प्रति या पत्नी के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति, दादा के प्रति, अपने पोतों के प्रति एक ऑब्लिगेशन हुआ, जिम्मेदारी हुई। दैट इज द पर्सनल ऑब्लिगेशन। एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज द ऑब्लिगेशन टू सोसाइटी, ऑब्लिगेशन टू कम्युनिटी एंड ऑब्लिगेशन टू कंट्री। यह दायित्व है, यह जिम्मेदारी है समाज के प्रति, समुदाय के प्रति और देश के प्रति। मंडेला इसके माध्यम से कहना चाहते हैं, इन सिविल सोसाइटी एनीवन कैन फुलफिल बोथ ऑफ द ऑब्लिगेशंस, कि एक सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति इन दोनों ऑब्लिगेशन को साथ साथ निर्वहन कर सकता है। लेकिन गुलाम साउथ अफ्रीका में कोई व्यक्ति, वहाँ का निवासी एक ही ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकता था, चाहे तो कम्युनिटी का, देश का, या तो फिर पर्सनल अर्थात माता पिता या बच्चों का। इस तरह का क्रूर समाज था साउथ अफ्रीका का, गोरों का शासन था उस समय। तो ये सब रिमाइंड कराते हैं, याद दिलाते हैं कि किस तरह की जिंदगी थी जब अंग्रेजों का शासन था, अर्थात गोरों का काला शासन था। अब मंडेला साहब फ्रीडम का मतलब समझाते हैं। द मीनिंग ऑफ फ्रीडम चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द एज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मंडेला। मंडेला की एज और एक्सपीरियंस के अनुसार फ्रीडम का मायने, फ्रीडम का मतलब बदलता चला जाता है। He could bath in the rushing water। वह रसिंग वाटर में, वह बहते हुए पानी में, स्ट्रीम में, नदी में वह फ्रीली नहा सकता था। तो हर दृष्टि से वह बच्चा जितना फ्रीडम उसको चाहिए था वह फ्री महसूस कर रहा था। लेकिन when he went to school, जब वह स्कूल जाता है, he find that his freedom is curtailed। वह पाता है कि उसकी फ्रीडम जो है, उसकी आज़ादी जो है, उसकी में कटौती कर ली गई है। इसका मतलब निश्चित रूप से जिस तरह का शिक्षक अंग्रेजों को पढ़ाता था, अंग्रेजों को बच्चों को, उस तरह की पढ़ाई इनको नहीं दी जाती होगी। और भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता होगा, खाने पीने, रहन सहन, उठना बैठना। जो गोरे हैं वो काम से मिक्स नहीं हो सकते थे। अब जानती ही हैं कि ट्रेन में उनके लिए अलग बोगियाँ हुआ करती थी, अंग्रेज़ों के लिए, कालों के लिए अलग हुआ करती थी। तो अब उसने जब वह स्कूल जाना शुरू किया तो वह समझने लगा कि नहीं, कुछ आज़ादी में कटौती हुई है। और क्या समझा उसने, और क्या देखा उसने? He could not read the books which he liked। जिन किताबों को वह पसंद करता था उन किताबों को वह पढ़ नहीं सकता था। Now he reached the young age। He is now a young man। अब वह young man हो गया है। Then he found that he wanted to marry a girl whom he loved। जिससे वह प्यार करता था, जिसे पसंद करता था, उससे वह शादी करना चाहता था। संभवतः हो सकता हो कि अपर कास्ट का हो या कहीं अंग्रेज की ही बेटी हो जिससे वह प्यार करता हो, जिससे शादी करना चाहता हो, लेकिन उसे घर से बेदखल होना पड़ा, घर से बाहर होना पड़ा। देन ही रियलाइज्ड दैट
His boyhood freedom was an illusion, कि उसकी जो बचपनावस्था की जो फ्रीडम थी, जो समझ रहा था कि वह कम्प्लीटली फ्री है, वह न तो ईश्वर के बनाए हुए विधानों से वह डिस्टर्ब था और न तो मानव के द्वारा बनाए हुए विधानों से वह किस तरह का डिस्टर्ब महसूस कर रहा था। तो यह जो फ्रीडम थी जो बचपनावस्था की, वह फ्रीडम आप उसको इल्यूजन लग रहा है, भ्रम लग रहा है। Then he found that he was not free. His family members, brother, sister, father, mother are not free. Then he found that his neighbors are not free. He also found that the whole people of the country were not free. कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं थे। Then the hunger of freedom raised in him. तब आज़ादी की भूख उसके अंदर पनप गई, आज़ादी की भूख उसके अंदर आ गई। क्योंकि मंडेला कह चुके हैं कि कोई व्यक्ति आज़ादी की भूख लेकर जन्म नहीं लेता, जब उसको शोषित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, तब भूख पैदा होती है आज़ादी की। और यह भूख पैदा हो गई सेल्फ रिस्पेक्ट, आदर, डिग्निटी में वह जीना चाहते थे, और वह इस चाहत में वे अपने आप को बदल दिए। कैसे बदल दिए? He transformed himself as a frightened young man into bold one. एक डरे हुए युवक के रूप में थे जो परिवार को चाहने वाले थे। He was self-centered पहले, वो पहले जो थे वो self-centered थे, अर्थात अपने आप से मतलब रखने वाले थे। दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं था। लेकिन अब जब आज़ादी की भूख उसके अंदर पैदा हो गई, तो अब वह व्यक्ति जो डरा हुआ व्यक्ति था वह बोल्ड हो गया, अर्थात बिल्कुल साहसी व्यक्ति बन गया। लॉ अबैडिंग बिकेम ए क्रिमिनल। एक लॉ को मानने वाला था, लॉ का पालन करने वाला वकील था, और वह क्रिमिनल का रूप ले लिया। फैमिली लविंग हस्बैंड होमलेस, फैमिली को पसंद करने वाला था, फैमिली को चाहने वाला था, और वह होमलेस हो गया, बेघर हो गया, अनिकेतन हो गया। लाइफ लविंग मैन बिकेम मोंक, और लाइफ को चाहने वाला व्यक्ति था वह मोंक, अर्थात बौद्ध भिक्षुक की तरह वह जिंदगी जीने लगा। इस तरह से उसने पाया, अब देखा, अब महसूस हुआ कि जितने भी देशवासियों के हाथों में चेन्स हैं, हथकड़ियाँ हैं, बंधन हैं, वह बंधन उनका है। अर्थात जब तक उनके चेन्स को, उनके बंधन को वह काट नहीं लेता है, तब तक वह अपने आप को आज़ाद भी नहीं महसूस करेगा। अब आगे, और उसी दृढ़ इच्छा ने, संकल्प ने देश को आज़ाद भी करा दिया। अब मंडेला एक फिलोसोफर की भांति, एक दार्शनिक की भांति, वो कहते हैं ऑपरेशन एंड ऑपरेसर बोथ शुड बी लिबरेटेड। ऑपरेशन जो शोषित है, अत्याचार को सहन करने वाला है, वह तो गुलाम है, अत्याचार सहने के लिए वह तो बाध्य है, लेकिन जो ऑपरेशन है उसको भी लाइब्रेट करने की ज़रूरत है, स्वतंत्रता दिलाने की ज़रूरत है। अब कहेंगे हमारा, कोई भी कहेंगे अरे जो शोषित है उसको आज़ाद होने की ज़रूरत है, उसकी आज़ादी को छीन लिया किसी ने, लेकिन जो अत्याचार कर रहा है वो तो गुलाम तो है नहीं, वह तो दूसरे के अधिकार को उसने छीना है, तो वह गुलाम कैसे है और उसको आज़ादी की ज़रूरत क्या है? लेकिन मंडेला एज ए थिंकर, एज ए फिलोसोफर सेड, जरा सुनने उसके बाद, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, अधिकार को छीनता है, वह प्रिजनर है, वह कैदी है। किस चीज़ का? हेट्रेड का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, और वह संकीर्णता और पक्षपात की बार्स में, जेल में वह कैद हो जाता है।
और फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग समवन एल्सेस फ्रीडम। मैं अपने आप को फ्री नहीं महसूस कर सकता सही मायने में यदि मैं दूसरे के अधिकार को हरण करता हूँ, छीन लेता हूँ तो। जस्ट श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। उसी तरह से जिस तरह से मेरे अधिकारों को कोई छीन लेता है, मैं गुलाम रहता हूँ, आज़ाद नहीं रहता हूँ, उसी तरह से हमारी आज़ादी को कोई दूसरा व्यक्ति छीनता है तो वह भी आज़ाद नहीं हो सकता है, वह भी गुलाम होता है। इसलिए मंडेला कहते हैं कि दोनों को ही लाइबरेट करने की ज़रूरत है, दोनों को ही आज़ादी दिलाने की ज़रूरत है, दोनों को ही मुक्ति दिलाने की ज़रूरत है। जो ऑपरेशन है उसको भी और जो ऑपरेशन है उसको भी। तो इस तरीके से बिल्कुल इंस्पायरिंग लेसन है, यहीं समाप्त होता है। प्रेरणादायक सभी पंक्तियाँ हैं, तो सभी प्रेरणादायक पंक्तियों को एक बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और हमने जो एक्सप्लेनेशन किया है, हमने जो व्याख्या किया है, समरी दिया है, इसको ज़रूरत हो तो एक से अधिक बार वीडियो आप देखें और लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अगली वीडियो में हम इसका कंप्लीट